बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि यूपीएसआई के लिए क्या राजपाल सिंह की हम बुक ले सकते हैं या नहीं, फुल डिटेल रिव्यू दीजिए। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं राजपाल सिंह की यूनिवर्सल की, जिसका 6वां संस्करण आ चुका है उस बुक का। देखिए इस बुक की जो कलर की बात करें काफ़ी अच्छे हैं, और माँ सरस्वती का आपको सबसे पहले चित्र मिल जाएगा। बाकी की अगर हम इसकी बात करें क्वालिटी की, देखिए जैसे कि इसमें हमारी सारी 22 भाषाएं हैं जो हमारे भारतीय संविधान की 8वीं सूची में लिखी हुई हैं। तो कौन सी लिपि है, कौन सी भाषा है, चलो ठीक है, ये तो नॉर्मल किताबों में मिल जाता है। अब जैसे ये देखिए यहाँ पे हैं अपभ्रंश, जितने भी अपभ्रंश हैं और उसकी उपभाषाएं जो बोली जाने वाली हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा है हमारा सौरसेनी अपभ्रंश। अब सौरसेनी अपभ्रंश की जो उपभाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी की, वो 5 बोलियाँ हैं। अभी सौरसेनी अपभ्रंश यहाँ भी आएगा जिसमें राजस्थानी हिंदी आएगी, ये हमारी पश्चिमी हिंदी है, और पश्चिमी हिंदी में भी 5 बोलियाँ हैं। अब बोलियाँ देखो कौन कौन सी हैं, जैसे खड़ी बोली कौरवी, और इसकी विशेषता क्या है, ठीक है, तो 5 इसकी वो हैं। साथ ही साथ ये जो 5 उपभाषाएं हैं वो कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती हैं, सारा सब कुछ इसमें दिया गया है। इसके बाद सौरसेनी अपभ्रंश की राजस्थानी हिंदी आती है, और इसकी भी 4 बोलियां हैं, और वो कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती हैं। तो इतना सारा कंटेंट आई थिंक किसी बुक में मिले, तो मेरे हिसाब से यूपीएसआई का ये बहुत अच्छी बुक है। अगर कैंडिडेट इसको पढ़ें तो काफ़ी सहायता मिलेगी। साथ ही साथ इसके सम्मेलन कहाँ हुए थे, कौन से सन में हुए थे, और इसकी विशेषताएं क्या हैं, वो आगे मैं आपको बताता हूँ इसमें और क्या खास बात है। जैसे ये देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं उनका डिवाइडेशन हुआ है, ठीक है, और साथ ही साथ ये डिवाइडेशन किया है उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली जो प्रमुख बोलियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो 6 हैं, खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, अवधी है, भोजपुरी है, बुंदेली, कन्नौजी है। अब फॉर एग्जाम्पल हम ब्रजभाषा के बारे में पढ़ते हैं, तो ब्रजभाषा का प्राचीन नाम और इसका विकास कैसे हुआ, इसका अपभ्रंश कैसा है, इसका जन्म कहाँ पे हुआ था, सारी चीज़ें, और साथ साथ कि कौन कौन से क्षेत्र में ये बोली जाती है। अब ब्रजभाषा है, उसकी उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे भरतपुरी है, अंतर्देशीय है, वुक्सा है, डोंगरी है, मथुरा है, ग्वालियर है, और साथ ही साथ कि ये कहाँ कहाँ बोली जाती हैं उनका भी इसमें डिटेल है। साथ ही साथ ब्रजभाषा प्रमुख कवि, मतलब कौन कौन से कवि हुए, जैसे तुलसीदास हुए, तो तुलसीदास की कौन कौन सी कृतियाँ हैं, तो आपको अलग से किताबें भी पढ़नी नहीं पड़ेंगी। और साथ ही साथ इस ब्रजभाषा की कौन कौन सी विशेषताएँ हैं वो सारा इसमें लिखा है। तो मेरे हिसाब से कंटेंट तो इसमें इतना ज़्यादा है, जो भी कैंडिडेट इस बुक को पढ़ लेगा मैं उम्मीद करता हूँ कि 40 में 40 लाने की वो हैसियत रखता है, हिम्मत रखता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल भी, बहुत सारी चीज़ें, और साथ ही साथ इसमें कोई भी जैसे टॉपिक हमने पढ़ा उसके साथ साथ उसके लगभग 250 से 300 जो संभावित क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं एग्जाम में, वो उन्होंने दिए हैं। इस पूरे बुक में लगभग 7000 MCQ हैं जो कि संभावित प्रश्न है, और कठिन से कठिन पूछे हैं, लेवल काफ़ी अच्छा है और कंटेंट भी काफ़ी अच्छा है। तो मेरे हिसाब से अगर यूपीएसआई का कोई कैंडिडेट है और उसको कम समय में ज़्यादा तैयारी चाहिए, और जो चाहता है कि हमारे 40 में से 40 आ जाएं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो हमारे राजपाल सिंह की यूनिवर्सल की हिंदी बुक ले ले। बहुत अच्छी बुक है, बस एक बार आप इसको पढ़ना है, और बहुत ही सरल भाषा में है। बाकी आपको जिसकी भाषा अच्छी लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, वो लीजिए, क्योंकि ज़रूरी ये नहीं है कि कौन सी बुक है, ज़रूरी ये है कि आप उसमें से कितना ले पाते हैं। जय हिंद, जय भारत।